बरसात की रिमझिम के बीच में आज हम भक्ति का महाकाव्य भक्ति परक शब्दों को जहाँ सजाया गया है, पिरोया गया है, ऐसी पवित्र भक्ति गंगा में गोता लगाना प्रारंभ करते हैं। अभी तक भक्ताम्र स्तोत्र की चाहे भूमिका समझ लीजिए और ये भक्ति की इमारत समर्पण की नींव पर जिस तरह टिकाई गई है या रचाई गई है या निर्मित किया गया है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और भक्ति मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक साधकों के लिए, साधिकाओं के लिए ये भक्ताम्र स्तोत्र अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। कि भक्ति से जुड़ने के बाद एक भक्त भगवान से किस तरह जुड़ता है, या भगवान की भगवत्ता का किस तरह अनुभव करता है, और उस अनुभव की घड़ियों में किस तरह भगवत कृपा बरसती है, और उस भगवत कृपा के बलबूते पर प्रतिकूल की पराकाष्ठा किस तरह अनुकूलता में तब्दील होती है, परिवर्तित होती है। ये सब हमको इस भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से पता चलता है। यही भक्ति का तरीका है, यही भक्ति का सलीका है। यही असली मस्ती, असली भक्ति है। यही एकात्मकता है, यही तल्लीनता है, यही मिलन है। भक्ति के अगर इतने चमत्कार पैदा हुए हैं तो इस मिलन की वजह से हुए हैं। कि भक्ति के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में कुछ भी दूरी नहीं रहती, कुछ भी मजबूरी नहीं रहती। हम लोग भक्ति के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन कभी हम अपनी आसक्ति पर उंगली नहीं उठाते। हम ये तो कह जाते हैं कि मैंने इतना किया, जब तब किया, कुछ नहीं हुआ। बस तू किसका हुआ पहले ये बता। जिसके प्रति तेरी शिकायत है, तू उसका हुआ या नहीं हुआ पहले ये देख, ये चेक कर। इसलिए कहते कि शिकायती लोग शिकायत करते हैं, भक्त लोग अपने में कमियां ढूंढते हैं कि कहीं मेरे में कमी रही है। उसकी मेहरबानी में कोई कमी नहीं, कमी है तो कहीं मेरे में है। हाँ, वो तो बरसता ही रहता है, हमेशा बरसता है। मेरा ही बर्तन उल्टा पड़ा हुआ है, भर जाता वो अवश्य भरता, लेकिन मेरा ही बर्तन उल्टा पड़ा हुआ है, तो उसमें बरसने वाले की गलती क्या है?
भक्त अपनी कमी देखता है। एक पहचान है, मैंने कल बोला था आपको या परसों बोला था, सम्यक्त्व का एक बहुत अच्छा लक्षण है, वो कमी अगर देखता है तो अपने में देखता है, दूसरों में नहीं देखता। अपने में कमी देखे तो सम्यक्त्वी, दूसरों में कमी देखे तो मिथ्यात्वी। बस अप्रेम में दोष नजर आए तो सम्यक्त्वी, दूसरे में दोष नजर आए तो मिथ्यात्वी। स्वयं में दोष देखने वाला कभी भी निर्दोष हो सकता है, कभी भी निर्दोष बन सकता है। निर्दोष यानी जिससे दोष निकल जाए। अपने में दोष देखने वाला कभी भी निर्दोष हो सकता है, लेकिन दूसरों में दोष देखने वाला कभी निर्दोष नहीं हो सकता। यह हमें भक्तामृत स्तोत्र बताता है। आप कभी भी चेक करना, हमारा भगवान के साथ संपर्क है या संबंध है। क्या बोला मैंने? हमारा भगवान के साथ संपर्क है या संबंध है। अच्छा, संपर्क में और संबंध में अंतर तो है। संपर्क में क्या होता है कि मैं अलग रहता हूं, सामने वाला अलग रहता है, लेकिन संबंध में दोनों एक होते हैं। दो पत्थर आपस में कितना भी पास पास में रखे हों, चाहे कितना ही आपस में छू रखे हों, छूने से वो दो पत्थरों का छूना संपर्क है। लेकिन दो बूंद जब आपस में मिल जाती है तो वो संबंध है। क्योंकि दो बूंद अगर आपस में मिल जाती है, फिर उन दोनों बूंदों को अलग, संपर्क अलग हो जाता है। इसलिए मंदिरों में हम जाते भगवान से संपर्क तो कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाते। और जिन जिन भक्तों के जीवन में परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, वो संपर्क की वजह से नहीं आया, वो संबंध की वजह से है। आप भी चेक कर सकते हो, आप लोगों का हमारे से संपर्क है या संबंध है। ये हम लोगों को भी चेक करना चाहिए, जो ऊपर बैठे हुए हैं, हम लोगों को भी चेक करना चाहिए, हमारा जिनवाणी से संपर्क है या संबंध है। आगमों को पढ़ना संपर्क है, लेकिन आगमों के अंदर अपने आप को निहारना, अपने आप को महसूस करना, अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना, अपना आत्म अवलोकन करना, ये संबंध है। संबंध बनाओगे बदल जाओगे, है ना। जैसे दूध में पानी मिल जाए तो वो भी दूध के भाव बिकता है। हाँ, कमाल है, पानी भी दूध के भाव बिकता है। कब? जब दूध पानी में मिल जाता है। बल्कि ये भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसमें दूध का है और पानी का, क्योंकि दोनों दूध जैसे। यही संपर्क है भक्त और भगवान का। जब संबंध बन जाता है भक्त का भगवान के साथ, तो भक्त भी भगवान हो जाता है। इसलिए इसी आधार पर भगवान महावीर ने देशना में कहा, अप्पा सो परमप्पा, हे आत्मा तू परमात्मा ही है। लेकिन परमात्मा तब बनेगा जब परमात्मा मय हो जाएगा, तो तू भी परमात्मा बन जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा, आंखें परमात्मा को देख रही है, दिल दुनिया को देख रही है। ये तो तुम्हारा संपर्क तो हुआ है, संबंध नहीं हुआ है। तो ये भक्तामृत स्तोत्र परमात्मा से संबंध होने का स्तोत्र है। ये जो कुछ हुआ है, हथकड़ियों का टूट जाना, बेड़ियों का टूट जाना, तालों का टूट जाना, ये केवल 48 श्लोक नहीं है। अगर महसूस करो तो ये वो पावरफुल चाबियां हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कर्मों के 148 ताले। कितने?
कर्मों की 108 प्रकृतियां बतलाई हैं, 108 ताले हैं, 148 ताले हैं, 148 तालों की ये चाबी है। कोई भी ले लो, चाहे नौकार मंत्र ले लो, चाहे एक पद ले लो, चाहे भक्तामर ले लो, कुछ भी ले लो, एक नाम ही ले लो, मास्टर की है ये, मास्टर की। मास्टर की उसको कहते हैं कि जो हर ताले में लग जाती है, वो मास्टर की कहलाती है। तो ये तो भक्ति की मास्टर की ऐसी है। ये मत सोचना कि भक्ति के ऊपर, आराधना के ऊपर, ध्यान के ऊपर, साधना के ऊपर केवल जैन लोगों का ही कब्जा है। नहीं 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 नहीं, जो भी भक्त है, जो भी परमात्मा का प्यासा है, जिसको परमात्मा की प्यास लगी है, वो कोई हो, क्योंकि प्यासा व्यक्ति, आपको एक बात बताऊं, भोजन में हम कमियां कब निकालते हैं? जब आपका पेट भरा हुआ हो। जब आपका पेट भरा हुआ हो तो भोजन में कम है, नमक कम है, मिर्च मसाले ज़्यादा हैं, नाक भौं सिकुड़ते हो आप, क्या ये क्या बनाया है? ये जो नाक भौं सिकुड़ते हैं हम, क्या है? कुछ नहीं, इतने दिन हो गए बनाते बनाते तुम्हें रसोई बना। आधे झगड़े तो घर में भोजन के ऊपर ही होते रहते हैं। पर मैं आपको बतला रहा हूं, वो लोग झगड़ा करते जिनको भूख नहीं है, क्योंकि स्वाद के पीछे वो भागते हैं जिनके पेट भरे हुए हैं। लेकिन जिनको असल में भूख लगी हो, भूख की वजह से जिसकी जान निकल रही हो, मालूम है आपको, उसको रूखी रोटी भी मीठी लगती है। ये भूख ने बताया है, भूख ने कहा है कि रोटी मीठी है या भोजन में गड़बड़ है। ये भरे पेट और खाली पेट की कहानी है। प्यास लगती है तो एक बूंद ही पर्याप्त है। एक बूंद भी अमृत की तरह लगती है। जिसकी जान निकलने वाली हो प्यास के मारे, वो जानता है कि पानी की एक बूंद की कीमत क्या होती है। जिनको प्यास नहीं होती ना, वही शरबत बना बना के पीते हैं। पानी को भी टेस्ट ही बनाएंगे, कभी कुछ करेंगे, उनका यार मजा सो नहीं आएगा। तो यही बात है, जो भक्ति में पागल होता है, इसलिए तो तुम अपने अपनी पसंद के, कभी कभी लोग आ जाते हैं, उनके महाराज जी कोई मंत्र सा बताओ ना। उनके कौन सो? उनके धंधो पानी चले जैसे, ऐसा कोई मंत्र सो बताओ। अरे नौकार मंत्र, अरे छोड़ो ना, कोई और सा दो। अब नो ये वो है जो मंत्रों में भी कमी निकाल रहा है। और याद रख लेना, जिनके मन में कमी होती है उनके मंत्रों में भी कमी रहती है। धन्य भागी हूं मैं, सौभागी हैं हम सब कि हमको भक्ति की इस भाव यात्रा में यात्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप समझिए, ये अहोभाव आना चाहिए, ये तड़फना आनी चाहिए कि एक एक श्लोक को सुनना है मैंने, एक एक श्लोक के अंदर छुपी हुई गहराई को अनुभव करना है और अपनी कमी को महसूस करना है। मिलान करूंगा, कंपटीशन भी करना है तो मैं इसी में करूंगा कि क्या विशेषता थी आचार्य मानतुंग में कि जिन्होंने काल कोठरी के अंदर भगवान को उतार दिया। क्या कमी रह गई मेरे अंदर कि प्रेम भवन जैसे प्यारे पवित्र प्रांगण में भी मेरा संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कमियां अगर देखोगे तो उस कमी को दूर किया जा सकता है। फिर आपको भगवान में कमी नहीं नजर आएगी, फिर आपको गुरुओं में कमी नजर नहीं आएगी, फिर आपको प्रवचन में कोई कमी नजर नहीं आएगी। कमी नजर आएगी तो फिर स्वयं में आएगी, और स्वयं में कमी नजर आ जाए तो परिवर्तन अवश्य होगा। और अपनी कमी को वही ढूंढता है जो अपने आप को सुधारना चाहता है। ये बड़ा सार गर्भित बात है अगर पल्ले पड़ी हो। कमी अपने में उसी को नजर आती है जो अपने आप को सुधारना चाहता है। लीजिए,
ये जो बसंत तिल का छंद है, थोड़ी मैंने कल परिचय दिया था, आपको बताया था कि प्रत्येक पंक्ति में 14 अक्षर है ना। ये 14 अक्षर का भी एक बड़ा सार है, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा है, कुछ ना कुछ तो आई है बात, मतलब संयोजना हुई है। भगवान में डूबते 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 कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो स्वाभाविक हो जाता है। 14 अक्षर देखा जाए तो 14 जीव स्थान है, 14 अजीव स्थान है। अगर कोशिश करो, जीव के 14 भेद, लघु जीव के 14, अजीव के 14 भेद, 14 गुणस्थान, और ये जो पूरा का पूरा संपूर्ण लोक है वो 14 राजू प्रमाण के अंदर छुपा हुआ है। मतलब आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ तो सार है इसके अंदर। 14 गुणस्थान हो गए, 14 लोक, राजू प्रमाण का ये लोक है पूरा, ये इसके पीछे है जरूर रहस्य। 21 मात्राएं क्यों लगाई? 21 मात्राएं इसलिए लगाई कि जो कोई भी काम सवाया होता है ना, उसको हम 21 कहते हैं। हम बोल देते हैं ना वो 20 है तो वो 21 है। हाँ, जिसमें कोई कमी नहीं होती उसको 21 बोलते हैं, जिसमें कुछ कमी रह जाती है वह 20 है। दूसरी बात और बतला रहा हूं, बसंत तिल का छंद की एक और विशेषता है। अब आप समझना, यहां पर बसंत तिलका की जो थीम है उसके अंदर आर्तनाद है, रोना है, विलाप है। आप कहोगे भक्त कभी रोता कोई है? हाँ, रोता है। तुम पैसों के लिए रो सकते हो तो भक्त क्या परमात्मा के लिए नहीं रो सकता? और मैंने बोला था आपको, संसार के लिए रोए, सुखों के लिए रोए, पदों के लिए रोए तो वो संसार में ही रह जाता है, लेकिन भगवान के लिए रोए, भगवान के लिए तड़फे, वो भगवान का हो जाता है। और जो भगवान का हो जाता है तो वो मुक्ति में चला जाता है। क्योंकि ये पैसा, पद, पदवी, प्रतिष्ठा, संसार, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी सब दुनिया में रहती है, वो बंदा दुनिया में ही रह जाता है। जो जिसका होता है वो वहीं रह जाता है। ये थीम अगर आपके समझ में आ गई, अगर आप भगवत्ता को प्राप्त करना चाहते तो भगवान का तो होना ही पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि रोना दोनों ही जगह आता है। मैंने कहा कि प्रेम और करुणा के आंसुओं को पवित्र कहा है, लेकिन दुख और स्वार्थ के आंसुओं को अपवित्र कहा है। आंसू आंसू में ही अंतर है। एक आंसू है जो अंदर की धुलाई कर देते हैं, और एक आंसू ऐसे होते हैं जो अंदर कर्मों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, हमें इतना भारी बना देते हैं, इतना भारी बना देते हैं। क्योंकि संसार भारी है, क्योंकि संसार कर्मों का आभारी है। क्यों है? क्योंकि बिना कर्मों के संसार बढ़ता नहीं, इसलिए संसार हमेशा कर्मों का आभारी रहता है, कृतज्ञ रहता है। संसार तो कहता है, यही कहता है कि लोग मोहनीय कर्म के अंदर जितने पड़े रहेंगे वो मेरे से जुड़े रहेंगे। अगर जो व्यक्ति भगवान से जुड़ गया, वो भगवान का हो गया, भगवान का हो गया, तो उस व्यक्ति को हर जगह भगवान ही भगवान नजर आएंगे। हाँ, यही तो फर्क है। संसार में आपको फर्क करते हो, आप जो अपने मतलब का है उससे आप संबंध स्थापित करते हो, लेकिन भगवान से जुड़ने वाला व्यक्ति कभी फर्क नहीं करता, कभी अंतर नहीं करता, कभी भेदभाव नहीं करता। और मुझे वो 2 पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं गया था मक्का, हाँ मैं गया था मक्का जब दिल नहीं था पक्का। मैं गया था मक्का जब दिल नहीं था पक्का, जब दिल हुआ पक्का तो जहां देखूं वहां मक्का ही मक्का, जहां देखूं वहां मक्का ही मक्का। परमात्मा से जुड़ने के बाद आपने गीत में एक पंक्ति सुनी होगी, पढ़ी अभी सुनी होगी, जो भगवान को प्रेम करता है वो हर प्राणी को कंठ लगा लेता है, हर प्राणी को गले लगा लेता है, क्योंकि उसके लिए कोई पराया नहीं रहता।
फिर वो चींटी के अंदर भी परमात्मा को देखता है, हर चीज में परमात्मा को देखता है, हर मानव में परमात्मा को देखता है, हर जीव में परमात्मा को देखता है। और जो हर जीव में परमात्मा को देखता है, फिर वो उसका बुरा कैसे कर सकता है? हर चीज प्रिय लगने लगती है। यहां यही तो मैत्री भाव है। भगवान हमें मैत्रीपूर्ण बनाते हैं, भगवान हमें पूरी सृष्टि से जोड़ देते हैं, परमात्मा हमें पूरी वसुधा को कुटुंब बना देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये कट्टरवादी लोग नारा लगाते रहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन उनके अंदर जहर भरा रहता है। कहने को कहते रहते हैं कि मैं 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूं, फिर भी वो भेदभाव करते रहते हैं। ये भेदभाव हमारे अंदर आता ही तभी है। मैं बेशक से कहता रहूं मैं भगवान महावीर का साधक हूं, फिर भी मैं अमीर और गरीब में भेदभाव करता रहता हूं। फिर मैं उस संप्रदाय का है, ये उस संप्रदाय का है, ये चीज मैं अगर लेकर के बैठ जाता हूं तो मैं महावीर का नहीं होता हूं। मैं यही तो कहता हूं कि अगर जैन लोगों ने भगवान महावीर को अनुभव किया होता, हमारी सामाजिक परिस्थितियां स्थितियां बड़ी खूबसूरत रही होती। और कभी वक्त रहा है ऐसा, कभी वक्त रहा है ऐसा कि जैन लोगों को एक आदर्श माना जाता था। जैन उसको कहते थे जिसके घर में कोई व्यसन नहीं, क्योंकि जिसके घर में पानी छान के पिया जाता हो। जैन उनको कहा जाता था जिसके घर में कोई व्यसन नहीं होता था। जैन लोग उनको कहा जाता था जिनके आपस में कोई झगड़े नहीं होते थे। जैन उन्हीं को कहते थे जिनका आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। जैन उसको कहते थे जो लालची और स्वार्थी नहीं होता था, जिनके कोर्ट में पहले आज से 50-60 साल पहले की स्थिति ऐसी थी कि जैन लोगों के मुकदमे अदालतों में नहीं चला करते थे, क्योंकि झगड़े ही नहीं थे। और जज अगर कोई जैन गवाही दे देता था तो फैसला सुना देता था कि ये जैन है, ये झूठ नहीं बोलता। ये सम्मान था आप लोगों का। क्या मतलब, जैन लोग तो वो थे जैसे मैं कह सकता हूं मनुष्यों में क्रीम। इसलिए कहता हूं कि श्रावक होना मनुष्य से ऊपर होना है। आम आदमी नहीं होता श्रावक, विशेष आदमी होता है। वो विशेष आदमी इसलिए होता है आत्मा की दृष्टि से होता है। वो किसी का बुरा सोचता नहीं, बुरा करता नहीं, बुरे भाव लाता नहीं। ये विशेषताएं हैं। तो विरह वेदना, ये आपने देखा होगा राजुल का 12 मासा, सुना या नहीं सुना पता नहीं, लेकिन जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज राजुल का 12 मासा बड़ी मस्ती में गाया करते थे। ये पावन प्रांगण उनकी विदाई का स्थान रहा है। यहीं उस महापुरुष ने हमारा भी हाथ पकड़ा था। पहले हमारा हाथ यहीं पकड़ा, और यही वो धरती है जहां मेरा हाथ मेरे गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज को पकड़ाया। पहले खुद पकड़ा, फिर पकड़ाया। तो वो गाया करते थे राजुल का 12 मासा। क्योंकि हमारे लोग यहाँ कहते कि अरिष्ट नेमी सीधे गिरनार चले गए। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कोई भी तीर्थंकर वर्षी दान दिए बिना दीक्षा नहीं लेता है। तो इधर वो वर्षी दान दे रहे हैं और इधर राजुल उनके विरह में 12 मासा गा रही है, इंतजार कर रही है। और वो 12 मासा बड़ा भावुक है, वो विरह गीत है राजुल का। तो ये विरह गीत है आचार्य मान तुम का। अपने भगवान के लिए रोए हैं वो, और किस कदर रोए हैं। हाय हाय, ये आंसू तो इतने पवित्र होते हैं कि रोने वाले को भी केवल ज्ञान दे देते हैं। क्योंकि जब तक गौतम स्वामी नहीं रोए थे तब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था। रोए तो आंसू सूख गए, आंसू सूख गए तो केवल ज्ञान हो गया, पता लग गया। उन निकलने वाले आंसुओं ने बता दिया गौतम स्वामी को कि तू किसके पीछे पागल है। वो तो स्वयं वीतरागी है, बल्कि शर्म तो तुझे आनी चाहिए।
वीतरागी का शिष्य होकर के तू रागी कैसे बन गया? उनको तू अपना भगवान मानता है, उनको तू अपना रहबर मानता है, तू उनको अपना मार्गदर्शक मानता है, लेकिन तू तो कहाँ वो वीतरागी, कहाँ तू रागी। लेकिन पता कब चला अपने राग का? जब आंसू निकले। तो वो आंसू भी उनके केवल ज्ञान का कारण बन गए। आंसुओं में बहुत ताकत है, संसार से जोड़ने की भी ताकत है और इन्हीं आंसुओं में भगवान से जोड़ने की भी ताकत है। तो आप खुद ही देख लेना। लीजिए, पहले गा लेते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनाना। एक एक लाइन बड़ी गजब की है। परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनाना। ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास, ये आस्था, ये श्रद्धा है अपने भगवान के प्रति कि हे प्रभु आप अद्भुत हो। युगादा यानी युगादौ, युगादौ यानी युग की आदि में। युग की आदि में यानी कर्म भूमि के प्रारंभ में, क्योंकि उससे पहले इस संसार में कल्प वृक्षों से सब कुछ होता था, आदमी कुछ नहीं करता था, इसलिए वो अकर्म भूमि बोल दी गई है। इस अवसर्पणी काल ने अकर्म भूमि और कर्म भूमि दोनों को देखा है। साक्षात्कार है, क्योंकि हर घटित होती है घटनाएं। क्योंकि जब कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा, यानी कल्प वृक्ष लोगों की आवश्यकताओं को, जरूरतों को, इच्छाओं को नहीं। हाँ, ये जरूर याद कर लेना बहुत, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा कल्प वृक्ष बना ही नहीं जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके। हाँ, आवश्यकताओं को पूरा। अशोक वृक्ष 10 प्रकार के हैं, वो आपने कभी पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, स्वाध्याय है आपका। उनका विशेष मुझे यहाँ वर्णन नहीं करना है। मैं तो कल्प वृक्ष उसको कहते कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बस, इच्छाओं की नहीं। इच्छाएं तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता जी, भगवान भी नहीं कर सकता जी। तो युग की आदि में यानी कर्म भूमि के प्रारंभ में भूख प्यास से पीड़ित जनता को उनके दुखों से निवारण करने का रास्ता बताया। और ये आप लोग जानते हो, अस्सी मसीह और कृषि, भगवान ने 80 यानी सत्ता पक्ष, सत्ता का संचालन करना सिखाया। तलवार का भी उपयोग सत्ता, या 80 समझ लो, सत्ता समझ लो, सत्ता व्यवस्था, राज सत्ता का ज्ञान दिया कि राजा कैसा होना चाहिए। इसलिए भगवान आदिनाथ केवल प्रथम तीर्थंकर ही नहीं है, बल्कि भगवान आदिनाथ पहले अध्यापक भी हैं। सबसे पहले टीचर हुए हैं वो,
सबसे पहले अध्यापक है इस धरती के, इस युग के सबसे पहले अध्यापक हैं, जिन्होंने अस्सी मसी और कृषि की विद्या, यानी जो आजीविका जीने का साधन था, जो कल्प वृक्षों के बिना हम कैसे जिए, कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे जीवन की इस संस्था को संचालित करें, उन समस्त चीजों का उपदेश भगवान ने दिया। इसलिए इस युग के प्रथम अध्यापक हैं भगवान आदिनाथ, जिन्होंने 72 कला मनुष्यों की, हाँ, यानी आदमी पुरुष की जो 72 कलाएं हैं, जिन कलाओं के आधार पर उसका व्यक्तित्व तो परिभाषित होता है, जिसका व्यक्तित्व तो चमत्कृत होता है, जिसका व्यक्तित्व अपने ही जीवन को नहीं बल्कि जनमानस को भी प्रभावित करता है। 72 कला मनुष्यों की, 64 कला स्त्रियों की, यानी भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, मनुष्य को भी सिखाया है, स्त्रियों को भी सिखाया। 100 प्रकार का शिल्प कर्म, कर्म भूमि की जब परिभाषा करते तो क्या बोलते हैं हम, जहां 80 मसी कृषि और 100 प्रकार का शिल्प कर्म सिखाया जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, कर्म भूमि कहते हैं। वो कर्म भूमि कहलाती है। इस भूमि को कर्म भूमि बनाने वाले पहले अध्यापक हैं मेरे प्रभु आदिनाथ। देखो भगवान, आप ये सोचो कि कहने को तो आचार्य मान तो भगवान महावीर की भी उपासना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जड़ को पकड़ा है, उन्होंने मूल को पकड़ा है, उन्होंने उस चीज को पकड़ा जहां से ये सब चीज चली है। क्योंकि आखिरी तीर्थंकर तो तब होगा ना जब कोई पहला होगा। पहले तीर्थंकर के बिना आखिरी तीर्थंकर कैसे हो सकता है। मूल को पकड़ा है, शुरुआत को पकड़ा है, आदि को पकड़ा है उन्होंने। भगवान आदिनाथ अगर आदि करता है तो तीर्थंकरत्व को इस युग में विराम देने का काम भगवान, इसलिए उनको हम अंतिम तीर्थंकर कहते हैं। अंतिम यानी इस युग में अब दूसरा तीर्थंकर तो नहीं होगा, उत्सर्पणी काल में होना है। अवसर्पणी काल के आखिरी तीर्थंकर वो हैं, प्रथम तीर्थंकर वो हैं। उन्होंने देखिए पूरी मनुष्य जाति को सिखाने वाले के प्रति अभिनंदन किया है। आचार्य मानतुंग ने वहां से पकड़ा कि मेन परम गुरु वही हैं, बाकी सब गुरु बनते आए हैं, हम आदि कर्ता वही हैं। इस युग में लोगों के दुखों का निवारण किया और हाँ, बढ़ते हुए पाप को रोकने के, प्रसार को रोकने के लिए धर्मोपदेश दिया। उन्होंने कर्म भी सिखाया, धर्म भी सिखाया, संसार में रहना भी सिखाया, संसार से मुक्त होना भी सिखाया। ये है कला, ये है असली अध्यापक, जो केवल अपने विद्यार्थी को संसार से ही नहीं जोड़ता, जो अपने विद्यार्थी को मुक्ति से भी जोड़ता। और क्या अद्भुत था उनका परिवार, परिवार का प्रत्येक सदस्य कहां गया, मुक्ति में गया। उनके परिवार का कोई मेंबर है ही नहीं ऐसा जिसको मुक्ति ना मिला हो, मुक्ति ना मिली हो, मोक्ष में ना गए हो। अद्भुत कि प्रभु नमन करता हूं आपको, जहां शरीर और संसार की शिक्षा दी, वहीं आत्मा को परमात्मा बनने का उपदेश भी आपने दिया। तो पहले अध्यापक वही रहे, पहले राजा भी वही रहे, पहला दानी भी वही रहे, दान करने वाला। पहले दान कोई करते थे लोग, दान करना भी उन्होंने सिखाया, योगदान करना भी सिखाया, सहयोगी बनना भी सिखाया, उपयोगी बनना भी सिखाया, फिर योगी भी बने। पहले मुनि वही बने। सबसे पहला संत अगर कोई बना है इस अवसर्पणी काल में तो वो भी नाम किनका, भगवान। पहले संत वही, पहले केवल ज्ञानी वही, पहले तीर्थंकर वही, पहले समोसरण के रचयिता वही, समोसरण में उपदेश देने वाले सबसे पहले उपदेशक वही। इसलिए हृदय से नमन कीजिए आप कि हमें गर्व है, हमें नाज है इस जिन शासन पर। हे प्रभु, आपकी अनंत करुणा के प्रति मैं नतमस्तक हूं। क्या संतुलन बनाया आपने।
क्या व्यवहार और निश्चय का ज्ञान कराया आपने। वास्तव में आप ऋषभ देव हो, वास्तव में आप आदिनाथ हो, आप असली नाथ हो हमारे। आपके बिना हम अनाथ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ही हमें नाथ बनना सिखाते हो। आपने ही हमको अनाथता और सनाथता, आपने ही बताया कि कर्मों के भरोसे हम बेसहारे हैं और धर्म के भरोसे हम स्वयं के सहारे हैं। 2 पंक्तियां बता रहा हूं। मत ढूंढ सहारे, सहारे यानी आसरा, मत ढूंढ सहारे, सहारे छूट जाते हैं। मत ढूंढ सहारे, सहारे छूट जाते हैं। जोश लहरों को आता है, किनारे टूट जाते हैं। जोश लहरों को आता है, किनारे टूट जाते हैं। ये लहरें हैं, क्योंकि जब बांध बनता है तो पानी में ही सामर्थ्य है। वो जोश है, लहरों का जोश है जो किनारों को तोड़ देता है। और ये संसार सागर, इसके बांध में हम बंधे हुए हैं। इसके बंधन से अगर हम छूटना चाहते हैं तो भैया हमें भी उसी का सहारा लेना पड़ेगा, उसकी तरफ देखना पड़ेगा जो मुक्त है। क्योंकि 2 खंबे हैं और 2 पिलर पर आदमी बंधे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं खोलना खोलना, अब वो कैसे खोलेगा क्योंकि वो तो खुद बंधा हुआ है। तो 2 बंधे हुए एक दूसरे को बोल रहे खोलना, क्योंकि उनको तो वही खोल सकता है जो बंधा हुआ नहीं है। तो भगवान वो काम करते हैं कि वो मुक्त हैं, वही हमें मुक्त कर सकते हैं, वही हमें बंधन से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन बंधन से मुक्त होने से पहले हमें उनसे बंधना भी पड़ता है। हाँ, आप देखिए भक्तामृत स्तोत्र के पहले श्लोक में 9 तत्व हैं, पूरे के पूरे 9 तत्व हैं, पूरे के पूरे 6 द्रव्य हैं। इसी के अंदर, इसी पद के अंदर 6 द्रव्य भी हैं। मतलब क्या गहराई है, मैं तो समझ नहीं पाया कि एक एक शब्दों में कितनी गहराई है। भक्त अपने आप में जीव तत्व का प्रतिबोध है। भक्तामृत भक्त जीव का प्रतीक है, पुण्य पाप बंध ये अजीव के प्रतीक हैं। संसार में रहते जब कर्मों का आश्रव होता है, क्योंकि हम संसार में रहेंगे तो आश्रव भी होगा। संसार आसक्ति में मोहनीय कर्म से जुड़ेंगे तो आश्रव होगा, आश्रव भी है। लेकिन इसी आश्रव में रहते 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 अगर हम तीर्थंकर से जुड़ जाएं, परमात्मा से जुड़ जाएं, क्योंकि तीर्थ उसी को कहते जहां से तीरा जाए। अगर हम तीर्थंकर से जुड़ जाएं तो संवर हो जाता है, क्योंकि वहीं से पता चलता है हमें संयम करना चाहिए। और अगर हम भगवान से बंध जाएं, देखो संसार से बंधोगे संसार के रहोगे, भगवान से बंधोगे तो मुक्त हो जाओगे। तो आप ये देखिए, अगर हम चरणों से बंध जाएं, परमात्मा के चरणों से, उन्हीं को ही देखें, उन्हीं को ही पुकारें जो मुक्त हो चुका है। एक बंधा दूसरे बंधे को क्या छुड़वाएगा? जो मुक्त है वही छुड़ाएगा। उसी को पुकारें, हम पुकारें एक दूसरे को। यहां तो एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। अब बताओ, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा, क्या रास्ता कटेगा? हो सकता है दोनों ही किसी गड्ढे में गिरे। तो बंध तत्व। और फिर ये कहा कि अगर उनके साथ भगवान से जुड़े 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 बाई चांस 48 मिनट हो गए, आहा, जिसको हम समायिक कहते हैं, 48 मिनट हो गए तो मोहनीय कर्म की निर्जरा हो जाएगी। अगर निर्जरा हो गई तो भक्तामर, अमर पद किसको कहते हैं हम? मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त। ये 9 तत्व इसी के अंदर समाहित है।
कमाल है। और 6 द्रव्य देखो कि जो भगवान की भक्ति करता है मुक्ति मार्ग में वही गति करता है। और गति किसका लक्षण है? धर्मास्तिकाय का। 6 द्रव्य अगर आपने पढ़े हो तो धर्मास्तिकाय गति में सहायक होता है, अधर्मास्तिकाय हमें स्थिर करता है। अगर हम भगवान में डूब जाएं, वहीं रुक जाएं, वहीं स्थिर हो जाएं, अधर्मास्तिकाय। मुद्योतकम, मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। मुद्योतकम, मुद्योतकम यानी प्रकाश को अवकाश मिलता है, आकाशास्तिकाया है वो। क्योंकि आकाशास्तिकाया हर चीज को अवकाश देता है, प्रकाश को भी अवकाश देता है। जो प्रकाश है उसमें, वो प्रकाश हमारे में भी विद्यमान है, लेकिन अभी उसके बीच में, मेरे बीच में दूरियां हैं, तो आकाशास्तिकाय भी है। और जितने भी पुण्य पाप कर्म पुद्गल हैं, ये सब पुद्गल हैं, इन कर्मों को हम पुद्गल कहते हैं। तो ये पुद्गलास्तिकाय के अंदर आ जाता है। और भक्त अपने आप में जीवास्तिकाय है, युगादौ, युग की आदि में वो काल द्रव्य है। आप ये देखिए 6 के 6 द्रव्य इसके अंदर समाहित हैं, 9 के 9 तत्व इस पद के अंदर समाहित हैं। इतना गहरा है ये भक्तामृत स्तोत्र। समय आपका हो गया, ठीक है।